बात दरअसल ये है कि कुछ दोस्तों ने अपनी राय का इजहार किया है। मैं कि गुज़श्ता कई सालों से टैक्स से मुंसलिक रहा और ज़िला चकवाल की जो टैक्स एडवाइज़री कमेटी थी उसका 2 साल का मेंबर भी रहा। और ये नहीं कि हम टैक्स देना नहीं चाहते, ये हमारी अपनी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्सेस की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो तरीक़ाकार का इन्होंने तयन किया है कि फ़लाँ गली 20,000 रुपया, अब उसमें ऐसा दुकानदार भी है जिसकी 20,000 रुपये महीना आमदनी नहीं है, फ़लाँ गली 10,000 रुपया। अब ये जब हमने टैक्स के हुकाम से पूछा जाके कि ये आपने तयन कैसे किया है और ये लिस्ट कैसे बनाई है, तो कहते हैं जी वो डीसी साहब के पास एक प्रॉपर्टी लिस्ट पड़ी हुई थी, उसको देख के जो है ना ये वही रजींद सिंह वाले दौर वाली बात है कि दो फाइलें दोनों इकट्ठी कर दें और एक आधी इधर कर दें आधी इधर कर दें, आधी वाले को फांसी दे दें और आधे वाले को रिहा कर दें। बात यह है कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। हड़ताल जो है वो हमने अपने राय का इजहार करना है, अपने जो हमारा एहतजाज है उसका इजहार करना है। मतलब ये कहने की बात यह है कि आप इसमें रूल्स क्या है कि अगर आप 2 महीने टैक्स नहीं देंगे तो आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। यानी आप इस बात को समझें कि 2 महीने आपने ये माहाना टैक्स एडवांस देना है, जिसके ऊपर 10,000 लगा या 20,000 लगा उसने एडवांस देना है। अगर 2 महीने उसने नहीं दिया तो 7 दिन के लिए उसकी दुकान पुलिस भेज के सील कर दी जाएगी और 7 दिन के बाद जब वो दुकान खोलेगा अगर फिर उसने दोबारा नहीं दिया तो 1 महीने के लिए उसकी दुकान, ये बाकायदा नोटिफिकेशन और ये कानून इनका जो है पास होके आ चुका है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि आपकी दुकानें सील हों? देखिए ना, बात यह है हम बैसियत कौम आज भी टैक्स दे रहे हैं और देते रहेंगे और उसका तरीक़ाकार है। आप किस चीज़ में टैक्स नहीं दे रहे? आप मोबाइल सिम आप लोड डालते हैं उसमें कितना टैक्स दे रहे हैं? हर चीज़ में आप टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ की ख़रीदारी में। फिर भी हम इनकम टैक्स अब भी चकवाल से में 30-40 हज़ार लोग ताजर हजरात टैक्स दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड पर है। आपने किस तरह लोगों का खून न छोड़ना है, लोगों की हड्डियाँ आपने उनको गला देनी है। आप चाहते क्या हैं? अपने अलाले तलाले या IMF के कर्ज़े जो यानी लोग लेके, या कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, हर पार्टी के लोगों की सारी दुनिया में असासे मौजूद हैं। अवाम का क्या कसूर है? अवाम ने क्या किया कि उनको लताड़ते जाएं, उनके ऊपर टैक्स लगाते जाएं? वो क्यों? गरीब लोग हैं। 2 पुलिस वाले दुकान के ऊपर आ गए तो बेचारा क्या करेगा? वो तो कहीं से उधार सूद पे पैसा लेके भी टैक्स दे देगा आके। तो जनाब ये खुदा का खौफ करें। आप ये अवामी हुकूमत है, आप अवामी हुकूमत का दावा करते हैं और आप कई पार्टियों की मजमूई हुकूमत है और इसके आप सब लोगों पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कोई काबीना में ऐसा बंदा बैठा हुआ नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट में हो या वफाकी गवर्नमेंट में। वफाकी गवर्नमेंट ने यह कानून पास किया है। वफाकी गवर्नमेंट का ये काम है कि ये आवाम को इस तरीके से जलील ना करें। एहतजाज सिर्फ हमारा हड़ताल करने, हड़ताल में ज़ाहिर है हमारे नुकसान भी होते हैं, हमने अपने कारोबार भी बंद करने हैं। एहतजाज का सिर्फ मकसद ये है कि खुदा का खौफ करें, इस तरफ तवज्जो करें। हम ये पाकिस्तान की आवाम है, कोई किसी और मुल्क की आवाम नहीं है, इसके ऊपर ये जुल्म ना करें। और आप लोगों ने, मेरा तो मशवरा यह है कि मुकम्मल तौर पे डट कर हड़ताल करें ताकि आवाम को, गवर्नमेंट को ये पहुँचे कि ये आवाम इससे नालां है और अपनी पॉलिसी को वापस लें। किसी हिसाब से टैक्स लगाएं ना। देखिए ना, आप किस चीज़ में, आपके बिजली में टैक्स, इनकम टैक्स, सुपर इनकम टैक्स, बिजली के बिलों में टैक्स, चाहे वो कारोबारी है या नहीं है उसको वो टैक्स। तो खुदा का खौफ करें। बालाखर वो जो हमारे मुकर्रर दोस्त ने बात की है कि बालाखर बांग्लादेश का असर तो नहीं होना यहाँ पर कि हम लोग एहतजाज पे निकलें, खूनरेजी हो, मार धाड़ हो। तो अल्लाह का खौफ करें और इस मुल्क को सुकून में रहने दें और अपने ज़राए आमदन बनाएं, अपना कारोबार जो है वो इंडस्ट्री को चलाएं। आपकी फैसलाबाद की हज़ारों इंडस्ट्रियाँ बिजली के बिलों की वजह से बंद हो गई हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं। एक छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर 10,000 लगा दीजिए महीने का, 20,000 लगा दें महीने का। कुछ अल्लाह का खौफ करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से ये खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि अवाम इसकी सख्त मुखालिफ है।
नेपाल की पख्तून बिरादरी के नुमाइंदे कारी साहब जान साहब वो आए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तफसील के साथ तमाम हज़रात ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन मेरे ख़्याल में ये तफसील का वक्त नहीं। यहाँ पे जितने भी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, हर गली से और हर दुकान का नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये जो टैक्सेस लगे हैं ये मुनसिफाना है या ज़ालिमाना? बताएं जी, आप सब बताएं। ये ज़ालिमाना है। अगर ज़ालिमाना है तो हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी और पूरी क़ुव्वत के साथ करनी होगी। और हुकूमत और हुकूमती इदारों, बल्कि ताजरों में मौजूद उन टाउटों को जो इस वक्त हुकूमत और हुकूमत की नुमाइंदगी करने की गरज से, उनकी चमचकगिरी करने की गरज से इस हड़ताल को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि ताजरों ने जो जुल्म सहने थे, ताजरों के साथ जो बिलों की सूरत में, जो टैक्सेस की सूरत में जो जुल्म होना था, उसका हद गुजर गया। इंशाअल्लाहुल अजीज अभी हर जुल्म के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद होगा और 28 तारीख को इंशाअल्लाहुल अजीज चकवाल और छप्पड़ बाजार इंशाअल्लाह ये साबित करेगा कि हम जुल्म के साथ नहीं, हम इंसाफ के साथ और मजलूमों के साथ खड़े हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो आल पाकिस्तान ताजरों के सदर है अजमल बलोच साहब से बात हुई है, शायद गफूर पराचा साहब से बात हुई है, उनका यही कहना है कि हड़ताल हो रही है 28 को, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई ऐसी बात नहीं चल रही। अब हमने यकसुई के साथ इस बात पे सोचना है कि हम 28 तारीख को आल पाकिस्तान ताजरान का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर हमने इस वक्त इत्तेहाद यूनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जैसे बिजली के बिलों में अब हम सर झुका के दे रहे हैं टैक्स। अब मेरी दुकान का मुलाजम है, वो 22,000 रुपये तनख्वाह लेता है, उसके घर का 54,000 रुपये का बिल आया हुआ है। वो अपने आप को बेचेगा, घर बेचेगा या बीवी के जेवर बेचेगा तो वो बिल देगा। अगर आपने ये जुल्म सहने हैं तो मेरे भाइयों, हमें कोई ज़रूरत नहीं है हड़ताल करने की, इतनी मेहनत करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने आप को साबित करना है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं तो आपको फिर अपने आप को दिखाना होगा। उसकी सूरत ये है कि हम पुरअमन शहर हैं, मुस्लिम लीगी और बहुत सारे मुस्लिम लीगी यहाँ पे बैठे हैं, हम हमेशा मुस्लिम लीग का साथ देते आए हैं। अब जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने ताजरों को दोस्त नुमा दुश्मन बनाने की कोशिश की है, मैं वज़ीर-ए-आज़म से और करता धरता से और ख़ुसूसन अपने कायद नवाज शरीफ से गुजारिश करूँगा कि इस साजिश को बेनकाब करें और जो ताजरों को और हुकूमत को लड़वाना चाहते हैं उन ब्लैक शीप्स को, काली भेड़ों को अपने अंदर से बाहर निकाले। ताजर टैक्स देता रहा है, ताजर टैक्स दे रहा है, ताजर टैक्स देना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं बाज़ारों में कारोबार कोई नहीं है। बाज़ारों से कारोबार कैसे हो? आपने कुव्वत ख़रीद लोगों की शक कर ली है, ख़त्म कर दी है। लोग बिलों में और टैक्सों में उलझे हुए हैं, कोई पैसे बचेंगे तो ये बाकी चीज़ें ख़रीदेंगे। आप लोगों की कुव्वत ख़रीद बहाल करें ताकि कारोबार बहाल हो। कारोबार बहाल होगा, जितना कारोबार होगा हम इंशाल्लाह इतना ही ज़्यादा टैक्स देंगे। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान हमारी माँ है और माँ को भी चाहिए कि बेटों का हाल देखे कि कोई किस हाल में पड़ा है, किस हाल में गुजारा कर रहा है। इसलिए मैं रियासत से भी गुजारिश करूँगा इस ज़ालमाना टैक्स को, मैं तो टैक्स कहता ही नहीं उसको, मैं इसको भत्ता बोलता हूँ, हम ये भत्ता नहीं देंगे इंशाल्लाह। अब मैंने कायदीन का पैगाम सुना दिया है। आप किसी रूमर पे, किसी अफवाह पे, किसी इंतशारी वाली बातों पे आपने कान नहीं धरना, आपने अपना फ़ैसला करना है। टैक्स किसी पार्टी ने नहीं देना, किसी मजहबी पार्टी ने नहीं देना, आपके गवाडी ने भी को नहीं देना, आपने खुद देना है। अगर आपने देना है तो आप मान जाए, नहीं देना मैं तो कहता हूँ कोई दे ही नहीं सकता, नहीं देना तो फिर आपको सबको इकट्ठे होकर साथ चलना पड़ेगा। अब मैं इल्तमास करूँगा जो अपना अस्पताल रोड के सदर सैयद तसद्दुक़ शाह साहब से कि वो आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत खूबसूरत दिन है कि हम सब ताजर भाई इकट्ठे हुए हैं। सब का तल्लुक़ नून लीग से है, लेकिन नून लीग जो हमारे साथ ज़्यादती कर रही है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है।
जो नून लीग हमारे साथ ज़्यादती कर रही है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ताजर चोर नहीं है, ताजर टैक्स पे कर रहे हैं, ताजर टैक्स पे करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तरीके से कुछ सलीके से। कौन सी चीज़ है जिसमें ताजर टैक्स नहीं दे रहा, फिर भी आप ताजरों को यरगमाल बनाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम यरगमाल नहीं बनेंगे। टैक्स जो हम दे रहे हैं सेल्फ असेसमेंट के हवाले से वो ज़रूर इंशाल्लाह देते हैं और देते रहेंगे, और तमाम ताजर टैक्स देना चाह रहे हैं। और जो हमारे दोस्त दुश्मन हैं उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा ताजरों के साथ दुश्मनी मत करें। ये ताजर आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आप इस मौके पे अपने ताजर भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। आप उन्हें बताएं कि यार ये टैक्स आप लोगों ने देना है, आप लोग सख्त नहीं रखते, कारोबार गुज़श्ता साल से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जैसे अपने घर की चीज़ें बेच के अपना मामला चला रहा हो, हर बंदा मकरूज़ है। तो खुदारा इस मौके को कैश करें और देखें, हम टैक्स मज़ीद पे नहीं कर सकते। जो हम टैक्स पे करते हैं वो करते रहेंगे इंशाल्लाह, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद रजिस्ट्रेशन की बात है तो ज़रूर करें, लेकिन ये बात नहीं है कि FBI वाले आके, पुलिस वाले आके कोई दुकान बंद करें, किसी ताज के साथ दुश्मनी करें या उसके साथ ज़्यादती करें। हम ताजे यूनियन तमाम इंशाल्लाह यकजान और यकजान होकर इंशाल्लाह उनका फेस करेंगे, मुकाबला करेंगे, लेकिन ये ज़्यादती हम अपने ऊपर नहीं होने दें कतन की सूरत भी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी अपने अपने कबीले के सरबराह है, जो भी उनकी बिरादरी हैं, वो सबको इस बात पे एग्री करें कि हमने हड़ताल करनी है और हर सूरत हड़ताल करनी है। यही हमारी कामयाबी है, यही ताजरों का इत्तेहाद है। जो पख्तून बिरादरी है उसका कोई भी बंदा किसी जगह भी, किसी गली में, किसी जगह बैठा है, उनका काम है उसके पास चल के जाएं कि यार आप हमारे भाई हो, लेकिन टैक्स आप पे भी लगना, हम पे भी लगना है, टैक्स हम सब ने देना है। अब हॉस्पिटल रोड का और छप्पड़ रोड का 20,000 रुपया पर मंथ है छोटी से छोटी दुकान का। जो डबल शटर दुकान है उसका 50,000, जो उससे डबल शटर है ज़्यादा है उसका 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक दुकानों के ये एडवांस है, टैक्स है। क्या आप लोग दे सकते हैं? तो फिर आप लोग अपने लिए नहीं खड़े होगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए खड़े होंगे, तो किसके लिए खड़े होगे? किसके लिए खड़े होगे? पाकिस्तान हमारा, हम टैक्स देना ज़रूर चाहते हैं और ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन किसी तरीके से। अगर टैक्स लेना है तो यूनियन के पास आएँ, यूनियन आपको लेकर हम ताजर भाइयों के पास जाएंगे, जितनी उसकी सख्त होगी वो उतना टैक्स दे सकता है, इससे बढ़कर वो टैक्स नहीं दे सकता। एक बंदे की गुंजाइश है 500 रुपया, वो 5 लाख आपको किस तरह टैक्स दे सकता है? एक बंदे की दुकान में माल है 1.5 लाख का, 2 लाख का, वो आपको 20,000 रुपया पर मंथ किस तरह दे सकता है? जिसकी दुकान का किराया 8,000, 10,000, वो आपको 20,000 किस तरह आपको टैक्स दे सकता है पर मंथ? पहले लोग मकरूज है, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं जो इस वक्त खुशहाल हो, हर बंदा बड़ी तंगदस्ती से गुजारा कर रहा है। तो सब भाइयों से यही गुजारिश है कि खुदारा सारे यकजान हो जाएं और एक आवाज़ होके, ताजर सारी बिरादरी एक है, बहन भाई छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ताजर काज की बात आए तो कहीं चल के जाना पड़े, हम हाजिर हैं, हमारा किसी से कोई नाद नहीं है। लेकिन खुदारा ताजर यूनियन सारी यकजान हो जाए, मुत्तहद हो जाएं। ताजर की काज की कोई बात आए तो पूरा चकवाल शटर डाउन होना चाहिए 1 सेकंड में। यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है और यही हमारी ताकत है। तब हम अपनी कोई बात मनवा सकते हैं, तभी सारे हमारे मामला हल हो सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गारमेंट्स यूनियन के सदर और 12 मार्केट के सदर राजा खालिद साहब से इल्तमास करूँगा कि अपने ख्यालात का रहीम, मुझे आज इंतहाई खुशी हुई है कि जितने सारे ताजर एक कॉल पे इकट्ठे हो गए हैं। इसी तरह 28 तारीख को सारे ताजर निकलें और मुकम्मल हड़ताल करें। मैं हड़ताल की मुकम्मल हमायत करता हूँ। पहले ही टैक्सों में ताजर मंड के दिए हुए हैं टैक्स जो अदा नहीं कर सकते, ठीक है, ताजर चक्की में पिसे हुए हैं। खुदा रहा इन जालमों से जान छुड़ाएं, टैक्स नहीं देंगे, हड़ताल करेंगे। पहले कि हम अपना फ़ैसले का ऐलान करें, कोई और साहब अपने ख्यालात का इजहार करना चाहे तो हम हाजिर हैं। अब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस मकसद के लिए कि हम अपना फ़ैसला कर सकें कि 28 तारीख को हम हड़ताल पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब आपने अपना फ़ैसला देना है, जो आपका फ़ैसला होगा, जो आपका फ़ैसला होगा। जो यहाँ पे यूनियनों के कायदीन बैठे हुए हैं, मोबाइल यूनियन के अरशद साहब किसी ज़रूरत के तहत चले गए हैं, उनका भी फ़ैसला हमारे हाथ में है। अपना फर्नीचर वालों का फ़ैसला भी हमारे हाथ में है, और दीगर यूनियन है जो पहुँच नहीं सकी। करियाना यूनियन वाले पहले कर चुके हैं, मंडी वाले पहले कर चुके हैं, फ्रूट मंडी वाले भी कर चुके हैं। अब आपने फ़ैसला करना है कि आप हड़ताल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे।
जो कहते हैं कि हमने हड़ताल करनी है तो वो हाथ खड़ा करें। और ये कायदीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, कायदीन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके सामने ऐद करें कि अब कोई दुकान, जब फैसला हमने हड़ताल का कर लिया है तो फिर कोई दुकान खुलने ना पाए। जो ताजर दोस्त होगा, जो ताजरों का दोस्त होगा, जो ताजरों के साथ खड़ा है, जो ताजरों के दुख दर्द में है, वो ताजरों का साथ देगा। जो दुकानें खोलेगा वो हम समझेंगे वो ताजरों में से नहीं है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? बादशाह खान साहब से कि वो दुआ करवाएं और दुआए खैर करें। अल्लाहुम्मतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक अज़ल जलाल वल इकराम समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या अल्लाह हम आपके आजिज़ बंदे हैं, तेरे पाकी बयान करते, तेरे सामने हाथ उठाए। या अल्लाह इखलास के साथ हमारे दिलों को दिन की तरफ फेर दे। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा खुफिया एलानिया तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा के इत्तिफ़ाक़ इत्तेहाद नसीब फरमा दे। या अल्लाह सही ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। या अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो न मांग सका बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह इन सब की दिलों के तर्जुमाने हम नहीं कर सकते। या अल्लाह हमारी तमाम जायज़ दिली तमन्नाओं को अपने ख़ज़ानों से पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सही इस्लामी कानून नाफिज़ फरमा। या अल्लाह हमारे बड़ों को हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसों की, मसाजिदों की, मराकिज़ों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नक्श कदम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह माफ़ फरमा और पाक फरमा। या अल्लाह माफ़ फरमा और पाक फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या